हेलो गाइज, नंबर वन स्टूडेंट क्लासेज पर आप सबका स्वागत है। जैसा कि कल मैथ्स का पेपर है, उसके लिए हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं जो कि आपके सामने है। पहला क्वेश्चन के रूप में है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं, जो आप लोग ध्यानपूर्वक देखिएगा और अच्छे तरह से बनाइएगा। हम लोग को क्वेश्चन में ज्ञात करना है भिन्न को। तो भिन्न को ज्ञात करना है तो उसके लिए हम सबसे पहले एक अंश और हर मान लेंगे। तो यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, माना कि भिन्न का अंश, यहां पे भिन्न छूट गया है, माना भिन्न का अंश x तथा हर y है। तो भिन्न यहां पर क्या हो जाएगा, भिन्न बराबर लिख सकते हैं x/y। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे, तो हर और अंश में क्या जोड़ना है, 2। तो x + 2 एंड y + 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 9/11। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। और फिर एक और क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो ये कितना हो जाएगा, 5/6। तो यहां पर 3 जोड़ते हैं, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। इसके बाद हम लोग यहां पर, अब हम लोग के पास समीकरण 1 एंड समीकरण 2 है। तो यहां पर इस समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे और इस समीकरण में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हमें प्राप्त होता है देखिए 11x + 2 इक्वल टू 9y + 2। तो इसको अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 11x + 22 इक्वल टू 9y प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 11x - 9y इक्वल टू -4 हो जाएगा। इसको सिंप्लीफिकेशन करेंगे और इसको समीकरण 3 मान लेंगे। एंड नेक्स्ट समीकरण 2 को जब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहां पर 6x + 3 इंटू 5 इंटू y + 3। तो यहाँ पे 6x + 18 इक्वल टू 5y + 15। अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 6x - 5y इक्वल टू -3। इसको इक्वेशन 4 मान लेंगे। यहाँ पर समीकरण 4 से अगर हम लोग चलेंगे, इसके बाद समीकरण 4 से, तो यहाँ पर समीकरण 4 क्या आया, 6x - 5y इक्वल टू -3। यहाँ पर 6x को इधर रहने देंगे, इक्वल टू कर देंगे -3 इधर है ही, और फिर ये +5 बन जाएगा इधर आकर, तो +5 हो जाएगा। अगर x के कोफिशिएंट को इधर लाएंगे तो ये डिवाइड में चल जाएगा, और इसको रीअरेंज करेंगे तो 5y - 3y 6, और इसको इक्वेशन 5 मान लेंगे। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पर हम लोग समीकरण 3 पर रखने पर, तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 5 का मान समीकरण 3 में रखने पर। तो यहाँ पर समीकरण 3 क्या था हम लोग के पास, समीकरण 3 था 11, और x का मान रख देंगे 5y - 3y इक्वल टू -4 और फिर इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। 55y 6 - 33y 6 - 9y इक्वल टू -4। यहाँ पर अगर एलसीएम लेंगे तो 6 55y
-33 माइनस 54y इक्वल टू -4। अब यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर आया था और फिर ये 6 को इधर भेज देंगे तो मल्टीप्लाई में चला जाएगा। उसके बाद 55y माइनस 33 माइनस इक्वल टू 6 इंटू -4 इक्वल टू 24। यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे तो -54y से घट जाएगा, -54y 55y से घट जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, y माइनस 33 इक्वल टू -24। y इक्वल टू -24 इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा 33, तो y इक्वल टू 9। यहाँ पर एक y आ गया और फिर y का मान समीकरण 4 पर रखेंगे हम लोग। तो समीकरण 4 देखिए यहाँ पर क्या था, समीकरण 4 ये था, तो समीकरण 4 पे y का मान रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सबसे पहले y का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो हमारे पास समीकरण 4 क्या था, समीकरण 4 था 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। तो हम लोग यहाँ पर y के जगह पर 9 को रख देंगे। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, यहाँ पर समीकरण क्या था, समीकरण 6x माइनस 5y था, तो 5 लिख देंगे और y के जगह में 9 लिख देंगे इक्वल टू -3। तो 6x माइनस 45 इक्वल टू -3, 6x इक्वल टू -3 इधर आकर प्लस हो जाएगा 45, तो 6x इक्वल टू 42। तो x का यहाँ पर वैल्यू 7 आ जाएगा। तो हम लोग भिन्न को क्या माने थे, भिन्न बराबर xy y माने थे, तो भिन्न बराबर क्या आ गया 7/9। ये आपका आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन के रूप में है स्टूडेंट, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसकी जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात करना है। यहाँ पर हमको 2 निकालना है, ठीक है, एक धारा की चाल और ऋतु की चाल। तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, माना ऋतु का चाल x है एंड धारा का चाल y है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पर लिखते हैं, माना ऋतु की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा। ये तो सबसे पहले हम लोग मान लिया ऋतु का चाल और धारा के चाल। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, धारा के अनुकूल चाल निकालेंगे और धारा के प्रतिकूल चाल निकालेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर निकालेंगे, जब धारा के अनुकूल चाल निकालना रहता है तो ऋतु का चाल और धारा का चाल दोनों आपस में जुड़ जाएगा, क्योंकि धारा के साथ तो ऋतु भी बहेगी तो उसका स्पीड बढ़ जाएगा। जब प्रतिकूल आएगा तो यहाँ पर धारा विपरीत बढ़ेगी, तो धारा विपरीत होगी तो ऋतु को तो ढकेलेगा पीछे की ओर, इसलिए ऋतु का चाल निगेटिव की ओर जाएगा। इसलिए यहाँ पर सबसे पहले हम लोग मानेंगे धारा के अनुकूल चाल इक्वल टू x प्लस वाई। ऋतु का चाल और धारा का चाल दोनों आपस में जुड़ जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा, एंड धारा के प्रतिकूल चाल बराबर हो जाएगा x माइनस वाई किलोमीटर प्रति घंटा।
और सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन मानेंगे धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी। यहाँ पर तय की गई दूरी कितना है? 20 किलोमीटर धारा के अनुकूल, एंड धारा का प्रतिकूल 4 किलोमीटर है, और दोनों का समय सेम है 2 घंटा। तो यहाँ पर चाल का डिस्टेंस का फॉर्मूला लगाएंगे तो चाल इंटू समय होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे धारा के अनुकूल 2 घंटे में तय की गई दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। ये तो फॉर्मूला है। तो 2 घंटे में कितनी तय की गई दूरी? यहाँ पर 20 किलोमीटर होगा। तो 20 किलोमीटर 20 इक्वल टू, और चाल कितना है? x प्लस वाई इंटू समय कितना है? 2। तो 2 से 2 यहाँ पे कट हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो x प्लस वाई इक्वल टू 10, ये इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। और ये धारा के अनुकूल हुआ, और धारा के प्रतिकूल निकालेंगे तो क्या होगा? धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में दूरी इक्वल टू चाल गुना समय। दूरी कितना है? 4 किलोमीटर, एंड चाल कितना है? x माइनस वाई, एंड समय तो सेम लगा 2 आवर। तो 2 से 4 कट जाएगा 2 टाइम्स। तो x माइनस वाई इक्वल टू 2, इक्वेशन 2 हो जाएगा। और जब ये दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे तो x एंड y का मान निकलेगा। तो यहां पर हम क्या करेंगे? समीकरण फर्स्ट प्लस समीकरण सेकेंड। तो समीकरण फर्स्ट क्या है? x प्लस वाई इक्वल टू 10, एंड सेकेंड क्या है? x माइनस वाई इक्वल टू 2। और दोनों समीकरण को सॉल्व करेंगे तो y कट जाएगा, यहाँ पे 2x हो जाएगा, और ये दोनों ऐड हो जाएगा तो 12 हो जाएगा। यहाँ से x बराबर 6, x 6 निकल कर आया। x का मान समीकरण फर्स्ट पर रखेंगे हम। x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट पर रखने पर क्या होगा? यहाँ पर समीकरण फर्स्ट क्या है? समीकरण फर्स्ट है x प्लस वाई इक्वल टू 10। तो x के जगह में 6 रख देंगे, तो x के जगह में 6 रखें, y एंड 10। तो यहाँ पर y को सॉल्व करेंगे तो y इक्वल टू 4 आएगा। तो इससे हम कह सकते हैं अतः ऋतु की चाल 6 किलोमीटर प्रति घंटा तथा धारा की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये क्वेश्चन का आंसर सॉल्व हो गया। तीसरे क्वेश्चन के रूप में 5 वर्ष पूर्व राजन की आयु उज्जवल की आयु की 3 गुनी थी, तो 10 वर्ष पश्चात राजन की आयु उज्जवल की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो राजन और उज्जवल का वर्तमान आयु ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं? जितने कैंडिडेट दिए जाते हैं उसका आयु को मान लिया जाता है, एक चर पद से मान लिया जाता है। तो यहां पर हम क्या करेंगे? माना राजन की आयु x तथा उज्जवल की आयु y है। तो फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जब हम चलेंगे तो यहाँ पे क्या कह रहा है? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, तो हम यहाँ पर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 साल पहले। 5 साल पहले में हम क्या करेंगे? राजन का आयु कितना था? x, तो x माइनस 5 इक्वल टू
उज्ज्वल का आयु 5 माइनस y माइनस 5। तो यहां पर लिख देंगे तो क्या कह रहा, 5 वर्ष पूर्व राजन की आयु उज्ज्वल की आयु की 3 गुनी थी। तो यहां पर बताया जा रहा है राजन का जो आयु था सो 3 गुना था। तो राजन का आयु और उज्ज्वल का आयु दोनों इक्वल में है, तो दोनों इक्वल में करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 3 से उज्ज्वल के आयु में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि उज्ज्वल का आयु तो छोटा है यहाँ पर और फिर राजन का आयु बड़ा है। तो राजन का आयु बड़ा है तो उज्ज्वल के आयु में 3 से गुना कर दिए और फिर इसका इक्वेशन सॉल्व करने पर x माइनस 5 इक्वल टू 3y माइनस 15। एक्स 3y इधर आ जाएगा तो माइनस 3y माइनस 15 प्लस 5। तो x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10, इसको फर्स्ट मान लेंगे। और फिर क्वेश्चन में कह रहा है फिर से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 10 साल बाद 10 साल बाद क्या होगा, 10 साल बाद राजन की आयु उज्ज्वल की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो यहां पर राजन का आयु x था और x में 10 जोड़ देंगे और इक्वल, और उज्ज्वल का आयु y था तो y प्लस 10। तो यहां पर बताया जा रहा है कि उज्ज्वल की आयु दोगुनी हो जाएगी। तो उज्ज्वल की आयु दोगुनी हो जाएगी तो उज्ज्वल में 2 से गुना कर देंगे। तो यहाँ 2 से गुना कर दिए और फिर इसको सॉल्व करेंगे तो x प्लस 10 इक्वल टू 2y प्लस 20। तो यहाँ पर x इधर आएगा तो माइनस 2y इक्वल टू 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y इक्वल टू 10, इक्वेशन सेकंड हो जाएगा। इक्वेशन सेकंड हो जाएगा और फिर दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन है x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। समीकरण फर्स्ट व सेकंड से। फर्स्ट समीकरण क्या था, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10 एंड सेकेंड इक्वेशन है x माइनस 2y इक्वल टू 10। तो दोनों इक्वेशन में हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर x कट जाएगा और फिर यहाँ पर माइनस y इक्वल टू माइनस 20। तो y इक्वल टू 20 निकल कर आएगा और फिर y का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट क्या है, x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 10। तो समीकरण फर्स्ट में x माइनस 3 और फिर y के जगह में 20 इक्वल टू माइनस 10। तो x इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 60 इक्वल टू माइनस 10। तो x इक्वल टू 50। तो हम कह सकते हैं x किसे माने थे, x राजन को माने थे। तो राजन का वर्तमान आयु 50 वर्ष तथा उज्ज्वल का वर्तमान आयु 20 वर्ष है। इस तरह यह क्वेश्चन सॉल्व होता है।